Good morning, all of you. Good morning. Welcome to Trade for Wealth Trading Academy. एंड हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग बेहतरीन एक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी विद ऑप्शन डेटा देखेंगे, ऑप्शन चेन एनालिसिस इन डिटेल देखेंगे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स थे, वो डाउट्स क्लियर भी आज हम लोग देखेंगे। एक बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबको पता है कि अपर साइड जो भी कुछ होता है दैट इज अ रेजिस्टेंस वैल्यू, एंड लोअर साइड जो भी कुछ बार बार बाउंस बैक होता है दैट इज कॉल्ड एज सपोर्ट वैल्यू। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि दिस इज बैंक निफ्टी चार्ट कि यहाँ पे बार बार कम से कम अभी 8 to 9 टाइम्स 52,150 के यहाँ के सपोर्ट पे आके बाउंस बैक हो चुका है बैंक निफ्टी। एंड अपर साइड में 50,800, मतलब लास्ट पूरा जुलाई सीरीज में ये रेंज में ही है, मतलब 500 to 600 पॉइंट्स में डेली गैप अप होता है, फिर से वही आके रुक रहा है। सो ये रेंज काफी क्रूशियल है फॉर द बैंक निफ्टी। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। लेटर से 52,800 मेरा रेजिस्टेंस है एंड 52,150 मतलब मेरा सपोर्ट है। तो जनरली हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के यहाँ पे ट्रेड कैसे लेते हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। जनरली मेरा कंसेप्ट क्या है, तो जनरली मैं मेरे प्रो बैच के स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ कि जब तक मेरा रेजिस्टेंस के यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं होता, वॉट एवर भी योर टाइम फ्रेम, आइदर 1 मिनट बोलो, 3 मिनट बोलो, 5 मिनट बोलो, 15 मिनट, 1 आवर, डेली जो टाइम फ्रेम में आपको करना है। बट ऐसे नहीं होता, टाइम फ्रेम अगेन डिपेंड्स ऑन यूर कौन से व्यू से आप देख रहे हो उसके हिसाब। तो लेट अस से दिस इज द रेजिस्टेंस 52,800, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। इसके यहाँ पे अगर कोई कैंडल क्लोज हो तो जनरली हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं और इन जनरल हम लोग ये स्टॉप लॉस लगाते हैं और 1:2 टारगेट के लिए वेट करते हैं। दिस इज द बेसिक सिनारियो। और सपोर्ट के यहाँ पे भी सेम होता है कि यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल अगर क्लोज होता है तो इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करते हैं, ये मतलब स्टॉप लॉस रखते हैं और 1:2 के लिए हम लोग वेट करते हैं। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। बट ये जनरली स्टॉक्स में तो चल जाता है, बट अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, लाइक इफ यू आर इंडेक्स ट्रेडर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, अगर आप ये तीनों में से कोई भी एक ट्रेडिंग कर रहे हो और अगर आपने एक फैक्टर को अगर इग्नोर कर दिया दैट इज कॉल्ड एज ओआ डेटा, वो आज हम लोग इन डिटेल देखेंगे, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो दैट शुड बी अ कॉम्बिनेशन विथ प्राइस एक्शन एंड ओआ डेटा। प्राइस एक्शन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक वन ऑफ द पार्ट, उसका एडवांस पार्ट होता है दैट इज स्विंग हाई एंड स्विंग लो, डॉट टू डॉट लेवल, जो हम हमारे प्रो बैच में देखते हैं और ऑनलाइन दोनों बैचेस हमारे प्रो बैच में होते हैं। उसमें इन डिटेल देते हैं कि डॉट टू डॉट वो टारगेट और स्टॉप लॉस टच होना चाहिए, पिन पॉइंट जिसको टारगेट बोलते हैं। इसको जब तक आप ओआ डेटा के साथ कंबाइन नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। वेयर और एक होता है कि सिर्फ ओआ डेटा के पास देख के अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी आपका लॉसेस हो, क्योंकि जब तक प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं निकलता विथ ओआई डेटा कंफर्मेशन तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। सिर्फ मैंने ओआई का कंफर्मेशन लिया और प्राइस यहाँ पे ही चल रहा है तो भी आपका लॉसेस हो सकता है। सेम एज प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे क्लोज हो गया, तभी एट दैट टाइम अगर हम लोग ओआ डेटा का कॉम्बिनेशन अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे प्रॉफिटेबल होगा, अदरवाइज नहीं। इन बिटवीन मुझे ओआ डेटा क्या बोल रहा है मुझे कुछ लेना देना नहीं होता। इफ दिस इज क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर। So always you have to wait to cross the price above swing high or below swing low. So that is your concept. जो stocks के लिए applicable होता है वही हम ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी में भी सिखाते हैं, ठीक है। आते हैं उसके ऊपर भी आएंगे, आज बेसिक से पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो एक बेसिक मैंने यहाँ पे बता दिया। तो जनरली हम लोग को क्या करना है, ओआ डेटा के पास अगर मुझे आना है, सो दिस इज अवर ओआ डेटा शीट, ठीक है। ये कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसको वन बाय वन आते हैं। यहाँ पे ओआ एनालिसिस के पास आते हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करने के लिए पहले हम लोग इंट्राडे देखेंगे। इंट्राडे के लिए आइदर यू कैन यूज 3 मिनट्स और 5 मिनट, हम लोग ये फ्राइडे का ही देख लेंगे चार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि एवरी 3 मिनट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइम फ्रेम। तो मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ तो 21 में यहाँ पे आपको दिखेगा कि ओआ एनालिसिस के ऊपर मैंने क्लिक किया। दिस इज ओआ एनालिसिस। अभी ये ओआ एनालिसिस होता क्या, इन डेप्थ देखेंगे आज पूरा बेसिक पार्ट। यहाँ पे आपको दिखेगा कि एवरी 3 मिनट्स मेरे पोजीशन चेंज हो रहे हैं, एवरी 3 मिनट्स पोजीशन चेंज हो रहा है। स्पॉट प्राइस है क्योंकि रिलेटेड विद स्पॉट ही इसको हमने किया। दिस इज ओआई है, दैट इज ओपन इंटरेस्ट, टोटल आउटस्टैंडिंग पोजीशन स्टिल ऊपर। तो ये कॉल राइटर का है, ये पुट राइटर का है। राइटर पॉइंट ऑफ व्यू मुझे देखना है तो वो है। ये पीसीआर है, पुट कॉल रेशियो, इसको कैसे अप्लाई करना है वो थोड़ी देर के बाद देख। बट सबसे ज्यादा मेरे पास इंपॉर्टेंट होता है चेंज इन ओआई। इसके ऊपर ही फैक्टर डिपेंड होता है कि मेरा मार्केट में बुल रन होगा कि बेयर रन होगा, मतलब मार्केट बुलिश होगा कि बेरिश होगा, इसके हिसाब से चेंज होता है। तो ये है कॉल राइटर का पोजीशन, ये है पुट राइटर का चेंज
चेंज इन ओआई का पोजीशन, ये उनका डिफरेंस, ये सब कैलकुलेशन आपको देखने की जरूरत नहीं, डिपेंडिंग अपॉन दैट डायरेक्टली मैंने पोजीशन में अपडेट किया होगा। आपको क्या देखना है, अगर आपको बुल रन देखना है, मतलब आपको बुलिश ट्रेड अगर लेना है, बुलिश ट्रेड हम कब लेंगे मुझे बताओ, बुलिश ट्रेड कब लेंगे, जब ये रेजिस्टेंस के यहाँ पे कोई एक ग्रीन कैंडल अगर क्लोज हो रही है रेजिस्टेंस के यहाँ पे, तभी मैं ओआई डेटा के पास होगा और मुझे ऐसा कंसेक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुलिश अगर दिखा तो ही मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज नहीं। ये नॉन प्रिंट वाला है, ये जो भी कुछ ओआई एनालिसिस है ये एक बार छप गया तो रिप्रिंट नहीं होता। मल्टी टाइम एनालिसिस में वो रिप्रिंट हो सकता है क्योंकि वहां पे मल्टी टाइम फ्रेम होता है, वो कैसे होता है क्यों होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि भाई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है, एट द सेम टाइम पोजीशन में अगर दो स्ट्रॉन्ग बुलिश आ रहे हैं तो ही मैं ट्रेड लूंगा बुलिश से। सेम एज सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन हो रहा है और पोजीशन में अगर दो स्ट्रॉन्ग बेरिश आ रहा है तो ही मैं ट्रेड लूंगा। यहाँ पे बुलिश बेरिश आते रहता है तो सिर्फ बुलिश बेरिश देख के ट्रेड लोगे तो आपका लॉसेस हो। यू हैव टू कंबाइन विद दिस प्राइस एक्शन। उसके साथ ये मार्केट डेप्थ भी इंपॉर्टेंट है। ये पोजीशन में स्मॉल बुलिश और स्मॉल बेरिश भी, उसको इग्नोर करना, मुझे वो नहीं लेना। मार्केट डेप्थ भी इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट डेप्थ में ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मतलब ऑर्डिनरी ट्रेडर मतलब आप जैसे जो रिटेल ट्रेडर है उनके यहाँ से ऑप्शन बाइंग हो रही है कॉल साइड की, इसके लिए ये स्ट्रॉन्ग बुलिश। छोटा सा बेरिश मतलब पुट साइड बाइंग हो रही है, न्यूट्रल मतलब कुछ नहीं हो रहा। और एक होता है पुट बाइंग अगर हो रही है तो वहां पे स्ट्रॉन्ग बेरिश लिखा हुआ भी आता है, ये बात समझी। तो उसके साथ ये भी आया तो मेरे लिए काफी अच्छा होता है। अभी हम लोग कल का ही ट्रेड देखेंगे एक बार और फिर आगे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी के पास आते हैं, यहाँ पे लेटेस्ट से ये कल का चार्ट है, ठीक है, ये कल का चार्ट है। तो मैं रिप्लाई में करता हूँ ऐसे, मैं बताऊंगा क्या हमने लाइव मार्केट में इसको क्या देखा। ये ऐसे कुछ तो चार्ट है, ये सेम चार्ट मार्केट चालू होने से पहले, कोई बोलेगा सर अभी तो ये बैक टेस्ट बता रहा है, भाई ये लाइव में हमने बताया था, मतलब मार्केट चालू होने से पहले सेम चार्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिखेगा। ये टेलीग्राम चैनल बराबर है, 19 जुलाई को दिख रहा है, 19 जुलाई। ये मार्केट चालू होने से पहले दिख रहा है, मार्केट चालू होने से पहले ऐसे कुछ तो दिखा है कि यहाँ पे भी एक सपोर्ट लाइन थी, बराबर है, एक रेजिस्टेंस लाइन है, दिख रहा है 24,845 दिख रहा है। क्या प्राइस है मेरा, 24,845 को मैंने लाइन ड्रॉ करके रखा है। और मार्केट ने हाई कितना मारा दिख रहा है आपको, यहाँ पे कल का, ये कल का कैंडल है, आप कैंडल देखिए 854, मेरा 845 था, 854। कल क्या एक बात हुई थी मालूम है, यहाँ पे अगर आप कल देखोगे तो कल के इसमें एक बात हुई थी, दैट इज कल का ओपन और हाई सेम था। कहाँ पे, दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, रिवर्सल ट्रेड हम लोग, कहाँ पे रिवर्सल ट्रेड, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन के यहाँ पे। और एक बात थी कि यहाँ पे भी एक मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखी थी, यहाँ पे भी एक लाइन थी ऐसी। तो मैंने सोचा था कि ये लाइन अगर जाती है 700 तो मैं डेफिनेटली उसको एक शॉर्ट करूंगा, और ये लाइन जाए तो श्योर शॉर्ट ही करना है, तो मुझे यहाँ तक लेके आएगा। ये ऑलरेडी बताया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है देखो 757 मतलब इधर किधर तो है, ये ऐसे कुछ तो कैंडल मेरे पास थी, सच दैट ओपन और हाई भी सेम। तो ये सपोर्ट है मेरा, ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया तो मुझे देखना है। तो जनरली मैं क्या पहले 3 कैंडल कुछ नहीं कर रहा, तो 3 कैंडल देखा है, ग्रीन बना, मुझे लगा ऊपर जाएगा, और बट इसके बाद अगर ये यहाँ से अगर नीचे आता है, ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है, ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है, तो ये चांस है कि यहाँ तक आएगा। दिस इज द लॉजिक एक्चुअल ट्रेड के बारे में, और यही लॉजिक आपको एज पर प्राइस एक्शन के साथ देखना होता है। किसके साथ देखना होता है, प्राइस एक्शन। तो ये प्राइस एक्शन के साथ हमने देखा कि रेजिस्टेंस के यहाँ पे ओपन और हाई लिया था, रेजिस्टेंस था, ये मेरा सपोर्ट लेवल था 24,750। इसके बाद अगर मैं जाऊंगा तो डायरेक्टली 24,650 तक आएगा, और उसके नीचे भी जाएगा तो डायरेक्टली 24,510 तक मार्केट आ सकती है मेरा। ये मेरे लेवल्स, तो ये लेवल्स हम लोग जनरली स्विंग हाई स्विंग लो से ड्रॉ कर। बट अभी आज का तो काम क्या है, लेवल्स का तो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लेवल्स के साथ तो इसका दिखा है। तो मैं क्या करूंगा, अभी मॉर्निंग के टाइम पे आऊंगा, तो यू कैन बैक टेस्ट 1 मंथ तक का बैक टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आऊंगा तो मुझे दिखेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है 928 को, यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई स्ट्रॉन्ग बेरिश बन चुका था, पहले से बेरिश है, और मैं प्राइस एक्शन से ऑलरेडी बेरिश हो चुका। और आपको अगर देखना है तो 2 स्ट्रॉन्ग बेरिश देखना है, ऐसे 2 स्ट्रॉन्ग बेरिश भी चलेगा, इसके बीच में कोई बुलिश नहीं आया तो ये भी चल जाएगा। तो ये कितने बजे हुआ है, 9:59 मतलब 10 o'clock। और सबसे ज्यादा श्योर शॉट बेरिश कब हुआ था, ये 2 मतलब 10-11, ये 3 अलग अलग कंडीशंस पे आप सोच सकते हो, आइदर 9:30 कोई, सेकंड जो भी कुछ है 10 o'clock और 10:50, ये 3 टाइम फ्रेम मेरे पास है। तो इसमें से कौन से टाइम फ्रेम में मैं काम करूंगा और कैसे करूंगा वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। ये कल के एग्जाम्पल से ही मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि भाई आप हजारों एग्जाम्पल देख सकते, एवरीडे टेलीग्राम पे हजारों एग्जाम्पल्स। तो ऐसे कुछ दिखा, फिर बाद में मैंने
ये ऐसा कुछ तो पोजीशन बताया जो मैंने अभी बताया सेम, भाई ये कैंडल ऐसे हुआ तो मुझे ऐसा लगा था, ये चार्ट मैंने भेजा था, ये लाइव का चार्ट है, ये रिप्रिंट नहीं कर सकता, ये 940 को, तो मैंने 940 को बोल दिया था कि भाई 24,800 का पुट हम लोग देख सकते हैं 250 के ऊपर। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था, मैं क्या लॉजिक देखता हूँ वो लॉजिक मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे 24,800 के पुट के यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने बजे 941, और मैंने बोला कि प्लीज वेट फॉर द लेवल, लेवल का वेट करो, तो लेवल आने के बाद ही हम लोग देखेंगे 940 के बाद, मतलब 930 बजा। तो क्या हुआ आगे देखते हैं। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये रियल लाइव ट्रेड है, तो इससे आप सीखो कि क्या देखा था। ये देखो ये 940 था, ये यहाँ तक आया था, तो मुझे लगा कि भाई ब्रेकडाउन होगा, ये लेवल जब भी ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे हुआ नहीं था वो लेवल ब्रेकडाउन, यहाँ पे दिख रहा है तो ग्रीन ग्रीन कैंडल था, तो ये लेवल ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। ये जब भी कैंडल मुझे दिखा तो मुझे लगा कि भाई पहला कैंडल बेरिश है, तो इसके बाद तो बेरिश हो जाएगा, और फिर मुझे यहाँ तक आना है। वो कहाँ तक था, 940 तक, और वही हमारा ओआ डेटा में भी था। ओआ डेटा तो 930 से ही बेरिश हो चुका था, जो हमको देखना है कहाँ पे, यहाँ पे देखो ये 930 को ही था बेरिश, सेकंड बेरिश कहाँ पे हुआ, 949 को हुआ। उसके पहले ही मैंने दे दिया था ट्रेड। अगर आपको तो भी कंफर्म ट्रेड लेना है तो आपको कंफर्म ट्रेड यहाँ पे आप ले सकते हो 10-15, ठीक है। अगर आपका थोड़ा प्राइस एक्शन आगे पीछे, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 10-15 को भी आप ले सकते हो, ये 10 o'clock बजा, यहाँ ये 10-15, मतलब 10-15 को कैंडल बुलिश हुआ, बट वहां पे डेटा बेरीज बता रहा है, मतलब ये शॉर्ट ऑन रैली है, मतलब ये जो भी कुछ उछाल हो रहा है, मतलब आप यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते थे, ये सेम यहाँ पे, एंड देन डाउनफॉल। तो दिस इज एन आउटकम ऑफ सिर्फ ओआई एनालिसिस। आप ओआई एनालिसिस को निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो वो बताया। और ये यहाँ पे इसके बाद देखो, ये इसके बाद तो ये पूरा डाउनफॉल ही हो गया, फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। अभी ये फिर से लो ब्रेक कर रहा है, दिख रहा है आपको, ये कितने बजे लो ब्रेक किया देखो आप, 10:55, कितने बजे 10:55। नेक्स्ट ट्रेड कभी बनता है तो 10:55 के पास आप आओ, यहाँ पे 10:55 दिख रहे, 10:55 यहाँ पे, दिस इज अ 10:55 दिखा, आप ध्यान से देखो 10:55 के यहाँ पे क्या दिख रहा है आप मुझे बताओ। उसके पहले ही आपको डेटा स्ट्रॉन्ग बेरिश बता दिया है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे बताओ, मुझे टाइप करके बताओ। बहुत सिंपल है, स्ट्रॉन्ग बेरिश, स्ट्रॉन्ग बेरिश के साथ सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेरिश है इसके लिए ट्रेड लूंगा क्या, नहीं, इसके साथ क्या किया है, मेरा रेड कैंडल भी क्लोज हो चुका है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली लेना है, ठीक है। क्या करना है, पुट को डेफिनेटली लेना है। इनिशियल बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा इनिशियल बेसिस पे, और जैसे जैसे प्राइस नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपकी एंट्री रहेगी, और ये आपका स्टॉप लॉस है, और टारगेट नीचे पूरा ऊपर है। तो देखते हैं बाद में क्या किया प्राइस ने, आ गया। एट द सेम टाइम मैं आपको और एक बताना चाहता हूँ, दैट इज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। हम लोग दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, ओआई एनालिसिस को पहले देखना है एंड देन मल्टी एनालिसिस, ठीक है। तो मल्टी एनालिसिस के यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो मल्टी एनालिसिस का क्या होता है वो एक बार मैं पहले बता देता हूँ। मल्टी एनालिसिस में क्या है देखो, मल्टी एनालिसिस में क्या है, ये भी एवरी 3 मिनट्स चेंज होता है, एवरी 3 मिनट्स ये आपको चेंज होते हैं। यहाँ पे पोजीशंस है 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 60 मिनट्स। वहां पे एवरी 3 मिनट्स पे लॉक हुआ अगर स्ट्रॉन्ग बेरिश, तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बेरिश दिखाई दे। फिर 5 मिनट में अगर वहां पे स्ट्रॉन्ग बेरिश हुआ तो यहाँ पे 5 मिनट में भी स्ट्रॉन्ग बेरिश दिखाई दे। फिर 15 मिनट्स फिर 1 हो, तो जब भी आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश दिख रहा है और यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये वाले कभी कभी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट और 15 मिनट तब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे रिप्रिंट, लोगों को लगता है कि रिप्रिंट रिप्रिंट नहीं हो रहा है, मतलब पहला आपको कंफर्मेशन यहाँ से लेना है ओआई डेटा एनालिसिस के यहाँ पे, कि वहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुलिश या 2 स्ट्रॉन्ग बेरिश हुए थे। आफ्टर दैट मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे आना है, जैसे 10:55 को मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, और 10:55 को मतलब यहाँ पे आपको आउट ऑफ दिस 3 में स्ट्रॉन्ग बेरिश दिखना चाहिए, क्योंकि वहां पे 2 कंसेक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बेरिश है। इसका मतलब क्या मालूम है, वहां पे ये ओआई एनालिसिस में 2 कंसेक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बेरिश है अगर 3 मिनट, इसका मतलब इसका 3 मिनट्स और इसका 5 मिनट्स दोनों भी लॉक हो चुके हैं, वो चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। बहुत महंगा होता है कि सर यहाँ पे पहले लिखा होता है बाद में चले जाता है, क्योंकि पहला आपने इधर कंफर्म नहीं किया रहता ना, मतलब पहले आपको ओआई एनालिसिस के यहाँ पे 2 बार स्ट्रॉन्ग बेरिश या स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्म करना है अलोंग विद द प्राइस, मतलब प्राइस सपोर्ट ब्रेकडाउन करना चाहिए। एट दैट टाइम ओआई एनालिसिस में 2 स्ट्रॉन्ग बेरिश चाहिए, और यहाँ पे आना, और यहाँ पे आपको अगर आउट ऑफ दिस 4 अगर 3 में स्ट्रॉन्ग बेरिश दिख रहा है, ट्रेड आपका कंफर्म है, आपको ट्रेड कंफर्म लेके चले जाना है। और 1:2 या आपका जो भी कुछ टारगेट है आपने जो डिसाइड किया है, या जो मेरे प्रो बैच के स्टूडेंट्स हैं जो स्विंग हाई स्विंग लो पे करते हैं, वहां पे आपको लेना है। तो ये 10:55 को भी था, उसके पहले से ही स्ट्रॉन्ग बेरिश है, तो उसके आगे क्या हुआ एक बार देख लेते हैं। स्टॉप लॉस हम लोग ये लगाएंगे, यहाँ पे हमारी एंट्री और ये स्टॉप लॉस रहेगा। फिर आगे देखते हैं, प्राइस उधर ही रहा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। प्राइस फिर से रिटेस्ट करने आया,
फिर से रिटेस्ट करने आया एंड देन आफ्टर ऑल दे दिया। मतलब ये आपका पहले यहाँ पे जब भी मैंने एंट्री ली तो स्टॉप लॉस ये लगा, फिर जैसे जैसे प्राइस नीचे आया यहाँ पे आया तो स्टॉप लॉस ये लगा, फिर प्राइस इधर आया स्टॉप लॉस ये लगा, प्राइस इधर आया स्टॉप लॉस ये लगा, यहाँ पे टच हो गया तो टारगेट अचीव हो गया। तो एक बार आपने एंट्री ले ली, फिर बाद में ओवर डेटा और प्राइस का कुछ लेना देना नहीं। तो दिस इज द परफेक्ट वे जो एक्चुअली हमने ट्रेड किया अलॉन्ग विद ये जो दिख रहा है, ये सब सारे एक्चुअल ट्रेड है जो प्राइस एक्शन के साथ और ओवर डेटा के साथ लेते हुए सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप में भी दिया था निफ्टी का, इन निफ्टी का पुट और बैंक निफ्टी का पुट दोनों अलॉन्ग विद प्राइस एक्शन और डेटा। ये किसके लिए लिया हमने? बेरिश के लिए। इसके लिए देखा, बेरिश के लिए। ऐसे आप बुलिश के लिए भी कर सकते हो। आप मुझे बताओ बुलिश के लिए क्या कंडीशंस होगा, मुझे लिख के बताओ बुलिश के लिए क्या कंडीशंस होगा। पहले कहाँ पे देखना है, तो ये दोनों क्लियर हुआ रहेगा सबको, हुआ एनालिसिस और मल्टी टाइम फ्रेम। बुलिश के लिए मैं और एक ट्रेड आपको बताता हूँ, तो ये भी एक्चुअल ट्रेड हमने लिया है। देखो ऐसे कुछ तो प्राइस है, ठीक है, अभी ऐसे कुछ तो प्राइस है, तो आप मुझे बताओ ये क्या हुआ। दिस इज द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है और ये क्या है? सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस के ऊपर मुझे क्या चाहिए? ग्रीन कैंडल होना बहुत जरूरी है। अलॉन्ग विद दैट क्या देखना है मुझे? मैंने फिर से बोला ओवर डेटा सिर्फ स्ट्रॉन्ग बुलिश और कहां पर भी एरे जगह जगह पे अगर ट्रेड लिया तो आपके लॉसेस हो। आपको क्या करना है? प्राइस के साथ। अब ये मेरा रेजिस्टेंस है, कौन सा डेट है? 18 जून का है। लेटर से 18 जून के पास आते हैं। पहले कहाँ पे आना है? ओवर एनालिसिस के पास। निफ्टी की जगह पे हम लोग बैंक निफ्टी करेंगे। टाइम फ्रेम पहले 3 मिनट्स यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे डेट चेंज करना है, तो 18 को आया और मैंने सबमिट कर दिया। अभी हम लोग देखते हैं कितना बजा है। 9:15 बजा। कितना बजा है? 9:15 बजा। और देखूंगा चाहिए तो 9:30 तक ट्रेड मत लो। 9:30 तक मैंने क्या बोला? ट्रेड मत लो। दैट विल बी समझदारी का इशारा है, ये ऐसे कुछ। तो यहाँ पे एक्चुअल रेजिस्टेंस कहाँ पे मुझे बताओ? ये एक्चुअल रेजिस्टेंस है, दिख रहा है? ये भी है और ये यहाँ पे ये भी है। तो मुझे ड्रॉ करना है यहाँ पे। आपको बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अगर ये रेजिस्टेंस अगर जाता है तो मेरा ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाता है तो मेरा ये रेजिस्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला रेजिस्टेंस। क्या किया प्राइस ने, एक बार देख लेते हैं। प्राइस उधर ही है, प्राइस उधर ही है, जस्ट क्रॉस किया, प्राइस उधर ही है, प्राइस उधर ही है। तो मैं वेट करूंगा कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाए तो मैं कुछ ट्रेड। अभी यहाँ पे कुछ तो प्राइस है तो आई विल बी रेडी एट दैट टाइम। ये कौन सा डेट है? 18 को। कितना बजा है? 1 घंटे का है ना वो, सॉरी 3 मिनट के पास तो तभी आता है देखते हैं। अभी ये 3 मिनट्स के चार्ट पे मैं आ गया, तो ये मेरा रेजिस्टेंस कहाँ पे क्लोज हुआ मुझे बताओ? कैंडल वो 1 घंटे का था, इसके लिए वैसे भी ये कैंडल ने क्लोज किया, बराबर है, दिख रहा है? दिस इज माई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर क्या हुआ है? ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है। उस बार मुझे क्या देखना है? कितना बजा है? 11:15 बजा है, 11। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं 11:15 को देखूंगा। यहाँ पे दिख रहा है 11:15। 11:15 को क्या दिख रहा है मुझे बताओ? क्या दिख रहा है 11:15 को? सिंगल के यहाँ पे आओगे 11:15 को क्या दिख रहा है? लॉन्ग बेरीज दिख रहा है। ओह माय गॉड, 1 मिनट, मैंने डेट बराबर लिया है 18 का, 18 बराबर है। बैंक निफ्टी है, दिस इज बैंक निफ्टी। कौन सा है? 18 का है, 11:15 में दिखा 18 का 11:15 को। ये 11:15 वो भी स्ट्रॉन्ग बेरिश है, तो मैं नहीं लूंगा वो ट्रेड, नहीं लूंगा, मैं अवॉइड करूंगा। इवन दो मुझे वहां पे प्राइस एक्शन पे पता चला कि ब्रेकआउट हो, मैं नहीं लूंगा। ये समझा क्यों नहीं लिया ट्रेड? ये नहीं लूंगा। देन आई विल वेट। कहाँ पे? स्ट्रॉन्ग बुलिश होना चाहिए कोई तो एक, एटलीस्ट एक वैल्यू। यहाँ पे दिखा है ये वैल्यू स्ट्रॉन्ग बुलिश हुआ। कितने बजे? 12:10। कितने बजे? 12:10। या आपको दो कंफर्मेशन चाहिए तो 12:16 को मेरा ये दो स्ट्रॉन्ग बुलिश हो गया। तो यहाँ पे आ जाओ। तो ये क्यों नहीं लेना है वो समझा? बेरिश क्यों था ये समझ दिख रहा है? प्राइस ने अपार्ट फ्रॉम दैट कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर दिया बट सस्टेन नहीं किया। देखो ऊपर गया फिर से नीचे, ऊपर गया फिर से नीचे। इसके लिए अभी क्या बोला है? 12:15 को। कहाँ पे? 12:15 यहाँ पे। 12:15 को आपको यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रॉन्ग बुलिश। आप यहाँ पे लोगों को कहने पहले आप रेजिस्टेंस मार्क करोगे। तो मेरे लिए अभी रेजिस्टेंस ये है ना, ये रेजिस्टेंस जोन, ये क्रॉस होगा तो वो हुआ ही नहीं, वो एंड में हुआ। इसका मतलब ये मोमेंटम नहीं था, ये फॉल्स मोमेंटम है, अप डाउन करते हुए जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं लेना है, मैं नहीं लूंगा क्योंकि तब तक तो टाइम हो चुका है। मैं आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश का एक ट्रेड बता इस दिन। ये देखो, ये भी ट्रेड हमने लिया था 12 तारीख। ये 12 तारीख को आपको दिख रहा है यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस 12 तारीख, बराबर। ओपन और हाई सेम था बट प्राइस नीचे जाने के लिए रेडी नहीं था। इस बार मैं मॉर्निंग में पहले बेरिश था। मैं कहाँ पे शॉर्ट करने वाला था पता है? मैं ये जाने के बाद या ये जाने के बाद या एटलीस्ट ये कैंडल का लो जाने के बाद मैं शॉर्ट करने, बट ये दो कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि भाई ये अभी नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है, वो कुछ तो लफड़ा है। तो फिर यहाँ पे ये जब भी कैंडल बना 9:42, कौन सी तारीख को? 12 को 9:42। तो मैं पहले आता हूँ यहाँ पे 12 तारीख को। मैं क्या चेक करता हूँ, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ वो मैं सिखा रहा हूँ, पूरी इंटरनल स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ, बराबर। 12 तारीख को आया, वहां पे मैंने 3 मिनट्स का लगाया। अभी मुझे देखना है 9:42 के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश होना बहुत जरूरी है। 9:42 है क्या? देख लो 9:42 के यहाँ पे। 9:44 के यहाँ पे भी नहीं है, ये तो स्ट्रॉन्ग बेरिश हो गया है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश है, दिख रहा है?
कौन से यहाँ पे, ये तो पीछे चला गया, यहाँ पे 947 का यहाँ पे मेरा स्ट्रॉन्ग बुलिश हो गया। तो मैंने क्या बोला, दो स्ट्रॉन्ग बुलिश का वेट करो, यहाँ पे है ही नहीं स्ट्रॉन्ग बुलिश, यहाँ पे फिर से बेरिश हो गया। यहाँ पे 12 तारीख का ही है बैंक निफ्टी का। स्ट्रॉन्ग बुलिश कहाँ पे हुआ देखो, 10, 20 और 23 के यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, 20 और 23 के यहाँ पे। तो आप बैंक निफ्टी के पास आओगे, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है प्राइस, बट ये प्राइस क्या कर रहा है, बता रहा है कि भाई बेरिश था तो भी ये ऊपर चला गया। तो एट दैट टाइम क्या देखना होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। एट दैट टाइम क्या देखना है उसके लिए फिर आपको और एक मैं बताता हूँ क्या देखना होता है, के पास मैं आता हूँ। दैट इज पीसीआर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्यों ऐसे दिख रहा है, क्योंकि लोग घबरा गए, ऑलरेडी गैप अप होके साइडवेज होके ये छोटा सा शॉर्ट कवरिंग रैली आया, और 10-20 के यहाँ पे कहाँ पे तो बुलिश रन दिखा रहा है। इसके बाद भी अगर देखोगे तो भी आपको एक 200 पॉइंट देके गया है, मतलब आपका टारगेट तो अचीव हो गया, बट ये बड़ी रैली मिस नहीं होनी चाहिए ना। तो इसके लिए क्या करना है वो एक मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, बहुत इनसाइड बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ। ओआई चार्ट के पास आना है, दिख रहा है ओआई चार्ट, बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी कर दो, 3 मिनट टाइम फ्रेम कर दो। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ 12 तारीख, दिस इज ओआई चार्ट पे। कहाँ पे आना है, ओआई चार्ट्स पे आना है। पहले मैं कल का बताता हूँ, तो फिर आपको बाद में उधर का, कल का मतलब 19 तारीख का निफ्टी का ट्रेड देखते हैं क्या हुआ। देखा 19 तारीख का ट्रेड में क्या करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पे तीनों टाइम फ्रेम है, 3 मिनट है, 5 मिनट है। अगर थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम देखना तो 15 मिनट का करो, तो क्लियर कट आपको आइडिया आता है। नहीं आ रहा है तो आप एटलीस्ट 5 मिनट्स का भी यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे दो लाइंस आपको दिख रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज पीसीआर ओआई और लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब ये जो ब्लू है वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, और ये जो भी कुछ है पीसीआर है। पीसीआर ओआई मतलब मैंने क्या, चेंज इन ओआई का पीसीआर निकाला है। जो एक्टिव ट्रेडर होते हैं उनका पीसीआर, उसको ग्राफिकल में रिप्रेजेंट, बहुत आसान है ये क्या है मैं बताता हूँ आपको क्या होता है जनरली। पहले ये बताता हूँ, ये दिख रहा है यहाँ पे कि कितने बजे है, 14-1, मतलब 14-1 को क्रॉस ओवर हो गया, दिख रहा है। क्रॉस ओवर पे ध्यान देखते हैं पहले, क्रॉस ओवर बता, यहाँ पे 14-2 को क्रॉस ओवर हुआ, दिख रहा है, या 14-5 पकड़ क्रॉस ओवर हो गया। ये नीचे है, ये ऊपर है, कौन सा है, ट्रेडेड प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडेड प्राइस क्या है, डाउन है, और ये प्राइस अप है। ट्रेडेड प्राइस क्या है, डाउन है, दिख रहा है सबको। तो यहाँ पे अगर मैं निफ्टी के चार्ट पे अगर आऊँ 2-5 को, यहाँ पे दिख रहा है 2-5, ये 2-5 दिख रहा है, ये 2-5, ये क्या हुआ, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हो गया, ये सपोर्ट उठ गया, और यहाँ पे मस्त में एक फॉल आया, और आपको दिखेगा ये फॉल मतलब 600 से डायरेक्टली 500 तक आया। क्या किया वहां पे, जस्ट एक क्रॉस ओवर मुझे देखना है। वो क्रॉस ओवर से भी आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरा मार्केट बुलिश रहेगा कि बेरिश होगा। यहाँ पे अगर ब्लू नीचे है ग्रीन के, मतलब मार्केट बेरिश है, ये बेरिश है। अगर यहाँ पे ब्लू ऊपर है और ये नीचे है, ये मतलब बुलिश है। ये कौन सा है देखो, 13-20, दूध का दूध पानी का पानी कर दो, 13-20 देख लेते हैं, थोड़ा सा माइल्ड बुलिश हुआ रहेगा वहाँ पे 13-20। इसके लिए क्रॉस ओवर बताया 13-20 निफ्टी, ये देखो 13-20 आया बुलिश, दिख रहा है यहाँ पे 3 कैंडल। इसके लिए स्कैल्पिंग के लिए भी बहुत बहुत बढ़िया है, जो जनरली मैं आजकल यूज कर रहा हूँ स्कैल्पिंग के लिए। पहले नहीं करता था मैं, बट आप यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम करके बैंक निफ्टी निफ्टी में भी कर सकते हैं। लेटेस्ट से बैंक निफ्टी किया, 3 मिनट्स किया मैंने, और यहाँ पे 12 तारीख पे आ जाता। कुछ ओआई डेटा वगैरह देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना देखा तो भी आपका काम हो जाता है। क्या है, 3 मिनट का 12 तारीख का टाइम फ्रेम में आया। यहाँ पे आपको दिख रहा है कहाँ पे इसने ये क्रॉस ओवर दिया, अपर साइड। यहाँ पे आप देख सकते हो 10:54 को दिया, ये लाइव मार्केट में आप देख सकते हो 10:54, कितने तारीख को, 12 तारीख। 10:54 के यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड दिखाएगा 10:54 यहाँ पे, बट यहाँ पे मोमेंटम ही नहीं आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसके लिए जस्ट एक क्रॉस ओवर दे दिया है। यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हम लोग देख लेते कि यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया था इसने एक्चुअली, जहां पे रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ था। तो ये पीसीआर भी आजकल बहुत अच्छे से चल रहा है, चेंज इन पीसीआर का वो डेटा है, ठीक है। तो ये कितने बजे का था देख लेते हैं, 9:45, कौन सा तारीख है, 12 जून है। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं वो क्यों देख रहा हूँ, 12 जून, जून का दिखेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, 12 जून, हाँ है 12 जून दिखा। दिस इज द 12 जून, यू विल बी अमेज्ड। ये चार्ट देखे, पीसीआर का चेंज इन हुआ है, मतलब लाइव मार्केट में जो चेंज इन हुआ है होता है वो एवरी 1 मिनट फ्लक्चुएट हो रहा है। वो डेटा को मैंने कलेक्ट किया, कलेक्ट करके उसका पीसीआर पहले निकाला। पीसीआर निकालना बहुत डिफिकल्ट है लाइव मार्केट में, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है 1 मिनट में, तो वो डेटा मैन्युअली पॉसिबल नहीं। क्या किया मैं बता रहा हूँ, फिर उनको कलेक्ट किया, चेंज इन पुट, चेंज इन कॉल, वो दोनों को डिवाइड किया, उनका रेशियो है, उनका एवरेज निकाल के प्लॉट किया। तो ये कभी क्रॉस ओवर दिया है मुझे बताओ, ये क्रॉस ओवर कभी दिया है, 9:47 के यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया, कितने बजे दिया, 9:47, 12 जून के यहाँ। तो यहाँ पे आ जाओ बैंक निफ्टी में 9:45 दिख रहा है, मतलब यहाँ से मुझे बाय करना था कड़ा, और ये रैली,
ये डाउनफॉल हमको कैच करना है, तो देखते हैं कितने बजे डाउनफॉल हुआ, 11 बजे। देखते हैं 11 बजे क्रॉस ओवर हुआ क्या, वहां पे होना चाहिए मेरे ख्याल से 11 बजे क्रॉस ओवर होना चाहिए। 11 बजे यहाँ से आया, यहाँ से ये ऊपर से नीचे आ रहा था, क्रॉस ओवर लेट हुआ यहाँ पे, कहाँ पे तो हुआ, बट ये क्रॉस ओवर आप कैच कर सकते थे। और ये क्रॉस ओवर को आप फिर ओआई डेटा के साथ करो। ये 12 जून है, तो बैंक निफ्टी की जगह पे बैंक निफ्टी, यहाँ पे 3 मिनट्स, और यहाँ पे 12 जून सबमिट है 9:47 है क्या, देखो स्ट्रॉन्ग बुलिश अमेज यार, होना ही चाहिए। 9:40 से ही डेटा स्ट्रॉन्ग बुलिश है, यहाँ पे दिख रहा है ये दो स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखा 40-43 के यहाँ पे, मतलब 9:43 के यहाँ पे मुझे एंट्री लेनी थी, मतलब ये ब्रेकआउट के यहाँ पे मुझे बुलिश बता दिया, यहाँ पे बाय करना है, ये स्टॉप लॉस लगाना है, दिस विल बी रॉकेट नेक्स्ट टाइम। इज इट अमेज? इफ यू फील दिस इज अमेज तो जस्ट टाइप वाओ, फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे कुछ पता चला। फिर यहाँ पे चाहिए तो मल्टी टाइम फ्रेम में भी जाओ, मतलब तीनों का कंफर्मेशन मैंने ले लिया 12 तारीख, और यहाँ पे मुझे आना है 9:43 के यहाँ पे, 9:40 यहाँ पे नहीं है आउट ऑफ दिस, बट वो दो है, और डेटा भी रेजिस्टेंस जा रहा है, ओआई डेटा भी मेरा बुलिश है, आप ट्रेड ले। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओआई एनालिसिस, और आप ये ओआई डेटा भी देखना स्टार्ट करो आज से। यहाँ पे जनरली 3 मिनट टाइम फ्रेम आप यूज करो, और जहां पे वो क्रॉसओवर देगा, क्रॉसओवर के यहाँ पे आप एंट्री ले, जहां पे क्रॉसओवर फर्स्ट वाला चार्ट देखो, अगर आप इफ यू आर अ बिगिनर, तो जैसे ही मतलब ब्लू लाइन ऊपर है मतलब मार्केट बुलिश है, ब्लू लाइन नीचे है मतलब मार्केट बेरी, कोई भी डेट का देख सकता है, ऐसे नहीं कि कल का देख, जैसे उस दिन कभी ये मार्केट अप था, कौन सा 18 तारीख, नीचे से आया फिर ऊपर चला गया, कितने बजे ऊपर चला गया दिख रहा है आपको यहाँ पे, 12 बजे, 12 बजे के बाद ये साइडवेज, और 12 बजे के बाद मार्केट भागते, यहाँ पे हुआ क्या 18 तारीख को 12 बजे के बाद मार्केट भागना चाहिए, भागा क्या देखो, आप ही देख, आप देख के मुझे बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है 12:10, और ये मार्केट भागा, और ये नीचे है, ये डाउन है, डाउन है मतलब मार्केट डाउन में रहा है, मतलब बेरिश के लिए देख, पीसीआर भी चेंज हो रहा है, इसको मिस मत करो, दैट विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको आज कुछ नया सीखने मिला है तो जस्ट टाइप वाओ फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी ट्रेडर स्पेशली, पीसीआर का कंसेप्ट पता चला कुछ नया, तो जस्ट टाइप वाओ। तो आज के बाद जिनके पास भी ये ओआई डेटा शीट है, आप ऐसे यूज करो। अगर यहाँ तक कुछ डाउट्स है तो जस्ट टाइप, अभी तक जो सीखा है, आई नो प्रो बैच के स्टूडेंट भी आया, उनका भी डाउट्स क्लियर करना है मुझे, बट आज जो मैंने सीखा उसमें कुछ डाउट्स है तो जस्ट टाइप। अभी ओआई डेटा शीट का और एक यूज क्या मैं बताता हूँ, यहाँ पे एवरी डे आपको, यहाँ पे एवरी डे ब्रेकआउट स्टॉक्स आते हैं, ब्रह्मास्त्र ब्रेकआउट स्टॉक, ये आपको देखने, मतलब ये स्टॉक्स में बहुत ज्यादा मोमेंटम रहने वाला है। तो जो लोग ने ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी सीखा है, ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी एक ऐसा स्ट्रेटेजी है कि एवरी डे मॉर्निंग में 1 घंटे के अंदर आप कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट होने वाला है वो आइडेंटिफाई करते हो, आइडेंटिफाई करके उसमें ट्रेड लेते हो। तो जितने भी अपने स्टॉक ऑप्शंस के ट्रेड होते हैं, मतलब आप टेलीग्राम पे जाके जितने भी स्टॉक ऑप्शंस के ट्रेड होते हैं, जैसे उस दिन हमने ब्रिटानिया लिया था, अल्ट्राटेक लिया था, दोनों ने टारगेट दिया, बट एक ने स्टॉप लॉस हिट किया था जस्ट ब्रिटानिया ने, बाद में टारगेट दिया। अब जितने भी करते हो, जहां पर भी आप देखते हो, वहां पे जितने भी स्टॉक ऑप्शंस में लेता हो, वो सब आपको ब्रह्मास्त्र से ही दिखेंगे। जैसे बैंक निफ्टी का उस दिन हमने ट्रेड लिया था 550 से 600 से 600-650 हो गया था। तो ये सारे ट्रेड हम लोग बाय यूजिंग प्राइस एक्शन और ओआर डेटा लेते हैं। ओआर डेटा का और एक यूज है कि यहाँ पे आपको जाना, प्लस मार्केट खत्म होने के बाद आप एफआईडीआईएस डेटा देख सकते हो, लेटेस्ट से 19 तारीख का शाम को। ये किसके लिए काम में आएगा? मंडे के लिए। तो मंडे के लिए आप देखोगे तो प्रो ट्रेडर बुलिश है, एफआईएस भी बुलिश है, डीआईएस बेरिश है पूरा, और रिटेल तो बुलिश ही था, बट वहां पे उस दिन गिरावट है, तो मंडे को थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है एज पर ये फ्राइडे को जो डेटा हुआ, कॉल रेटर कितने बाय हुए, पुट रेटर कितने बाय हुए, उसके हिसाब से बुलिश लग रहा है। ये कब तक बुलिश होगा वो लेवल आप प्राइस एक्शन से, मतलब स्विंग हाई स्विंग लो जो एडवांस ट्रेडिंग प्रोग्राम में हम सिखाते हैं प्रो बैच के, वहां पे आपको सीखने मिलेगा। तो उसके हिसाब से जब तक ये 24,500 के ऊपर है, इसके ऊपर है, तब तक ये बुलिश है। कल अगर ये 24,500 तोड़ दिया ना, तो उसको भगवान ही बचा है। बट डेली का कैंडल देखते हुए ऐसे लग रहा है कि डेली में कुछ तो कैंडल बन रहा है। कौन बताएगा मुझे कौन सा कैंडल बना है डेली में? विच कैंडल इज दिस डेली में? कौन बताएगा विच कैंडल इज दिस? एंगल्फिंग, ये बेरिश एंगल्फिंग हुआ है। तो अगर ये लो अगर टूट गया यहाँ पे, वो लो का वैल्यू भी बता देता हूँ, 24,000 अगर 500 ब्रेक हो गया तो मेरा नेक्स्ट सपोर्ट 24,200 है, वो भी ब्रेक हो गया तो डायरेक्टली 23,400 है। मतलब ये जो पूरी रैली 1000 पॉइंट की आई थी वो 1-2 दिन में वो गवा देगा। सो नाउ मैंने हमारा पोजीशन काफी हल्का किया है। आई एम एक्सपेक्टिंग डिप मिलना, और मिलना ही चाहिए क्योंकि मार्केट वन वे रैली में गया ऊपर भाई। अब
वीकली चार्ट्स वगैरह देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट एक वन वे रैली में गया है। और वीकली चार्ट में कौन सा कैंडल फॉर्म हुआ है, कौन बताएगा? व्हाट इज द कैंडल स्ट्रक्चर इन द वीकली चार्ट? चार्ट में कौन सा कैंडल हुआ है और वो भी कहाँ पे हुआ है, वो मुझे बताओ। मतलब यहाँ पे बॉटम में ये हैमर बना, उसके बाद में मार्केट गया ऊपर, और ऊपर क्या बन रहा है अभी? जब तक अभी ये हाई नहीं जाता, दैट इज 24,850 लेके नहीं जाता, तब तक मार्केट बुलिश नहीं हो सकता। ये कैंडल देखते हुए कौन सा कैंडल है या दिस इज ए शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर है। तो कल इसका लो जाएगा तो बेधड़क पुट लेके बैठ जाओ। आई एम ऑलरेडी होल्डिंग माय वन पुट, क्योंकि मैंने इक्विटी में मेरा बाइंग अभी थोड़ा चालू करूंगा। इक्विटी में मेरे पास अभी सिर्फ आइडिया पड़ा है, बाकी सब मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। कल उसी दिन मैंने बता दिया था हमारा इक्विटी ग्रुप भी है। 2000 इंटरेस्टेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है, तो हमारा इक्विटी का भी ग्रुप है कि जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करते हैं। इतने दिनों में अब तक सिर्फ 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, कम से कम 15 ट्रेड दिए। स्टॉप लॉस भी नॉमिनल, मतलब जीएमआर में 100 पे बाइंग थी, 93 पे हम लोग एग्जिट हो गए। और एक कहाँ पे तो एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था 20-25 रुपए का, बट वो इक्विटी में रहता है तो चलता। और बाकी सब में हमने 10% टू 25% बुक किया। दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। जस्ट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड अंडर माय रेफरल, तो आपको वो लाइफ टाइम फ्री मिलेगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ आपका वेल्थ क्रिएशन ना इक्विटी से बनेगा या म्यूचुअल फंड से बनेगा, ये ट्रेडिंग से नहीं बनता। ट्रेडिंग में क्या आज ऊपर है, कल नीचे, कल ऊपर है नीचे, कितना जाएगा ये रैली आप मिस कर जाओ। मुझे तो कब से लग रहा था कि मार्केट बुलिश है, मतलब बेरिश हो जाएगा यहाँ से। ये जब भी बना था मुझे लगा ये टॉप हो गया 20,000 के बाद भी मार्केट 25,000 तक चला गया। ठीक है, बाद में 50,000 भी होगा, तो दैट इज अ टेक्निकल लैंग्वेज। बट आप म्यूचुअल फंड करोगे तो वो कैसे 3 to 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो अगर जिनको भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना, यू जस्ट फोकस ऑन ट्रेडिंग ही करना है, तो अपना सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप है। दिस इज अ सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेली आपको 2 से 3 कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे वो डेली लेवल्स प्रोवाइड किया जाता है कि यहाँ पे बाय करो। और आप लेवल लेने से पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस दे दो कि लेना है कि नहीं लेना, तो वहां पे प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ आपको दिया जाए। और म्यूचुअल फंड का तो परफेक्ट है। यहाँ पे देखो, एक मैंने बेस्ट दिया, मेरा एक क्लाइंट था, उसने मुझे बोला था कि सर देखो टाटा डिजिटल नेगेटिव, बट हमारी मीटिंग भी हुई थी एडलवाइज के साथ, तभी उन्होंने बोला था कि भाई जून के बाद मई जून में तो एक रैली स्टार्ट हो जाएगी आईटी में। और वही हुआ। ये तब तक मई में देखो, मई के 24 तक ये नेगेटिव था। ये एसआईपी के फॉर्म में 10,000 इन्वेस्ट किया है बट नेगेटिव है। तो मैंने उनको बोला था कि भाई इसको होल्ड करके रखो, ये भागेगा। म्यूचुअल फंड आईटी नॉट परफॉर्म इन लास्ट 3 years, बट आगे आने वाला 1 साल उसके लिए काफी अच्छा फॉर नेक्स्ट 3 years, बट नॉट इन रेड टू। बट ये जल्दी स्टार्ट होगा तो इन शॉर्टर टाइम ह्यूज रिटर्न रहेगा, ये बोला था। और विद इन 2 months इसने कम से कम 20% का रिटर्न दे दिया आईटी। ऑल आईटी स्टॉक्स गेट्स ब्लास्ट। तो ये परफेक्ट टेक्निकल गाइडेंस ही आपको मिल सकता है ना कि कौन सा सेक्टर चलने वाला है। जैसा भी एनर्जी सेक्टर बूमिंग में हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, डिफेंस सेक्टर हो सकता है। तो ये सारे सेक्टर्स को आपको फोकस रखते हुए इन्वेस्टमेंट कर। तो म्यूचुअल फंड में भी ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट मत करो। हम लोग जो करते हैं वो चार्ट देख के ही करते हैं। तो 2000 इंटरेस्टेड देखे, जस्ट व्हाट्सअप ऑन माई नंबर। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9820049003। यहाँ पे व्हाट्सअप करो, आपको पूरा गाइडलाइन डिटेल बेसिक टू एडवांस मिल जाए। और किसी ने मुझे पूछा था ये ओवा डेटा शीट्स के बारे में, 4-5 जन मुझे पूछ रहे थे। ये जो ओवा डेटा शीट्स है ये फ्री नहीं है, ये पेड वाला है। मतलब दिस इज माय पर्सनल ओवा डेटा शीट, वेब बेस्ड है। तो इसके चार्जेस है, 3 मंथ्स के 4,000 का। डेमो वगैरह नहीं है अवेलेबल होता, क्योंकि वेब बेस है, एक सर्वर बेस है। अमेजोन पे हमारा वेब सर्विस पे चलता है। एक को डेमो देने जाओगे तो भी मेरे 700 रुपया खर्च हो जाएगा, क्योंकि एक यूजर आईडी और लॉगिन बनाने के लिए मुझे 700 रुपीज खर्चा होता है। तो इसके लिए इसका यूजर आईडी फ्री में नहीं है, इसको आपको चार्ज देके ही करना हो। कई लोग मुझे ब्रह्मास्त्र के बारे में पूछ रहे थे, तो ब्रह्मास्त्र भी अगर आप कर रहे हो कि ये स्टॉक्स में आपको अगर एंट्री वगैरह लेनी है, जो भी कुछ आते हैं ये ब्रह्मास्त्र के स्टॉक्स आते हैं, और जो भी कुछ ट्रेड में देता हूँ, वेदर इट्स इन टेलीग्राम और व्हाट्सएप, ये पूरे ऑल ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी से होते हैं। क्योंकि एक लौता ऐसा एक स्ट्रेटेजी है कि जहां पे मॉर्निंग 1 आवर में आपका ट्रेडिंग खत्म हो जाता है। ये एक बार सीख लो, आपकी लाइफ सेटल हो जाए। जिनको भी ब्रह्मास्त्र सीखना है, जस्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल एक बार स्क्रोल करो, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ये जो भी मैंने बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्ट्रेटेजी सीखा है, उसका ये एडवांस स्ट्रेटेजी कि जहां पे स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करना है, स्टॉक का परफेक्ट एंट्री कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ट्रेलिंग कैसे करना है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। तो इट्स अ वन टाइम पेमेंट। आप ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी में वन टाइम में आप आ सकते हो, कि जहाँ पे वन टाइम में आपको प्रॉपरली गाइडलाइन किया जाएगा। ये तो ब्रह्मास्त्र के पोस्टर भी आपने यहाँ पे दिखे रहेंगे मेरे टेलीग्राम पे, नहीं देखे तो आप जस्ट एक्सप्लोर करो, देखो यहाँ पे आ गया। तो ये ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी क्या है, ब्रह्मास्त्र वो सब लिखा रहेगा जो मैंने ओरली बताया कि यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना होता है, प्री ओपन मार्केट में कैसे करना होता है, क्या करना होता है वहां से। तो इसका प्राइस वन टाइम है 5 ट्रिपल। आज गुरु पूर्णिमा है तो एक ऑफर भी रहेगा, ये 5
999 में क्या क्या मिलता है आपको? 14 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं ब्रह्मास्त्र के, जो आपके पास 1 साल तक रहेगा। इसको 10 लाइव सेशन भी मिलते हैं, मतलब लाइव मार्केट में हमारा ट्रेनिंग जो होता है वो आपको ज्वाइन करने मिलेगा। 1 मंथ का इंडिकेटर भी मिलेगा और 1 मंथ का ओआई डेटा शीट्स आज के लिए मिल जाएगा, क्योंकि बहुत जन मुझे पूछ रहे थे। तो ओआई डेटा शीट जो भी मैंने बताया आपको, वो भी 1 मंथ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एवरीडे मॉर्निंग में हम लोग बता देते हैं कि कौन से स्टॉक्स में आज ब्रेकआउट आने वाला है, वो मॉर्निंग में ही पता चल जाता है। तो ये इतना पावरफुल है। तो एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी सीखने से ना, मतलब आपका स्टॉक ऑप्शन में अगर काम करना है तो उसका काम आसान हो जाए। मतलब इट्स अ स्ट्रेटेजी, इट्स अ रिकॉर्डेड भी। ऐसे 7 स्ट्रेटेजी हम लोग प्रो बैच में सीखते। तो प्रो बैच हमारा बेसिक टू एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, कि जहाँ पे बेसिक से हम सिखाते हैं, जहाँ पे जिसको कुछ भी नहीं पता तो सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, तो उसके बाद एडवांस कंसेप्ट। ऐसे 7 डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है। स्विंग हाई स्विंग लो है, ब्रह्मास्त्र है, एमएमएस स्ट्रेटेजी है, बुलेट स्ट्रेटेजी है, सिंगल स्क्रीन मेथड है, डबल स्क्रीन मेथड है, पिवोट्स है, फिबोनाची है। तो ये सारे स्ट्रेटेजी आपको वहां पे प्रो बैच में सिखाएगा। तो दोस्त आर इंटरेस्टेड, जो लोग मुंबई में रहते हो उन लोग ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। प्रो बैच की खासियत होती है कि हमारा 1-to-1 सेशन, वो रिकॉर्डेड नहीं होता, वो 1-to-1 सेशन आपको प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ दिया जाता है, प्रॉपर फोकस हो जाता है वहां पे आपको किसमें स्ट्रेटेजी करना है, वो सब कुछ आपको वहां पे। और ब्रह्मास्त्र मतलब एक ऐसा स्ट्रेटेजी है कि जो स्टॉक ऑप्शन में बहुत बढ़िया चलता है। यू कैन ज्वाइन द ब्रह्मा, जिनको कुछ सीखना ही नहीं, हर एक के लिए सोल्यूशन है अपने पास। तो यू कैन ज्वाइन अवर सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप, जहाँ पे मंथली 3000 में आपको डेली 2 से 3 कॉल्स इजीली प्रोवाइड किए जाते हैं। जिनको वो भी नहीं करना है, वो खुद से एंट्री लेने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, वो लोग अलगो ट्रेडिंग ज्वाइन करते हैं। वहां पे जस्ट आपको अलाइस और एंजल में अकाउंट ओपन करना है। अभी परफेक्ट, जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो सारे सॉर्ट आउट होकर अभी स्मूथली चलेगा। इसके लिए पेमेंट भी वहां पे मेंशन कर दे। तो 2000 इंटरेस्टेड वो लोग अल्गो ट्रेडिंग के बारे में भी देख सकते। जो अल्गो ट्रेडिंग का मैंने कल डाला था पूरा डिटेल, ये सारा है। कौन सा अकाउंट चाहिए, क्या रहेगा, कितना स्टॉप लॉस रहेगा, कितना ड्रॉडाउन हो सकता है, कितने चार्जेस है, वो सब कुछ वहां पे लिखा है। वो जाके आप पढ़ सकते हो। हर एक के लिए एक एक सोल्यूशन वहां पे दिया। आई होप दिस इज क्लियर विथ नाउ। इट्स अ टाइम फॉर द डाउट सॉल्व। डाउट क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।